जय हिंद प्यारे साथी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, जिंदाबाद और जोशस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर रोज़ इतिहास की तैयारी करते हैं। और यूपी पुलिस जो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी तैयारी हम लोग चल रही थी। और एमटीएस और जीडी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो उनकी तैयारी हम लोगों को करनी होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर रोज़ इतिहास को कवर करते चले आ रहे हैं, तो आज भी हमारा इतिहास का एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है। नया टॉपिक कौन सा है? आप कहेंगे औरंगजेब, क्योंकि हम लोग मुगल वंश को पढ़ रहे हैं, जो कि मध्यकालीन इतिहास के अंदर आता है। मध्यकालीन इतिहास के अंदर मुगल मुगल वंश को पढ़ रहे थे। तो मुगल वंश का ही एक शासक है जिसका नाम है औरंगजेब। अब आप लोग बोलेंगे भैया औरंगजेब क्या वही शासक है जिसने अपने पिता शाहजहाँ को क्या किया था? शाहजहाँ को कैद करवा दिया था। आप कहेंगे हाँ भैया, औरंगजेब वही शासक है जिसने अपने पिता शाहजहाँ को कैद करवा दिया था और अपने भाई की हत्या करके अपने पिता के पास थाली में ले जाके रख दिया था, सर कटवा के कि लो अपने प्यारे पुत्र को, जिसको वो औरंगजेब बड़े ही घृणा करता था उससे, जो इसका बड़ा भाई था। ओके दोस्त, तो ये सब बातें हम लोग जान चुके थे पिछली वाली वीडियो में। तो फिर से स्वागत है आपकी नई वाली वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे औरंगजेब के बारे में। तो भाई साहब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए हाथों में, और थ्योरी क्लास शुरू करते हैं आज औरंगजेब के बारे में। तो दोस्त ये थ्योरी क्लास है, सब लोग याद रखना, थ्योरी क्लास है। ओके, बात करें औरंगजेब के बारे में। कौन? आप कहेंगे औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा है? आप कहेंगे भैया 1700, कब से कब तक? आप कहेंगे भैया 1658 से लेकर 1707 तक। कितना शासन क्या रहा है इसका? अच्छा खासा शासन काल रहा है। 1658 से लेकर 1707। 1707 क्या कहेंगे? एडी कहेंगे आप। ओके, 1707 एडी तक क्या रहा है? इसका शासनकाल रहा है। किसका शासनकाल रहा है? आप कहेंगे भैया औरंगजेब का शासनकाल रहा है। याद रहेगा दोस्त? बोलेंगे भैया हाँ याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। नहीं भूलने वाली बात ही नहीं है। पहली बात तो आप लोगों को याद रहना ही है। ओके बोलेंगे। इसने क्या किया? इसने अपने पिता को कैद करवा लिया। क्या किया औरंगजेब ने? अपने पिता शाहजहां, शाहजहां को क्या किया? शाहजहां को आप बोलेंगे शाहजहां को क्या किया था? सॉरी, क्या किया था? शाहजहां को कैद कर लिया, कैद करवा लिया था। क्या कहेंगे? इसने अपने पिता शाहजहां को कैद करवा लिया था। कहाँ पे करवाया था? तो आप कहेंगे भैया कैद जो किया था वो ताजमहल में किया था। ताजमहल में कैद करवाया था। ओके दोस्त, सॉरी ताजमहल बोल रहा हूँ, आगरे के किले में। कहाँ पे कैद करवाया था? आप कहेंगे भैया आगरे के किले में इसको कैद करवा लिया था। किसको? शाहजहां को। बात करें इसकी मौत कब हो जाती है शाहजहां की, तो आप कहेंगे भैया 1658 में इसकी मौत हो जाती है। क्या कहेंगे? शाहजहां मौत कब हुई? 1666 में। 58 बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, 1666 में। 58 पे तो ये गद्दी में आया था। क्या बोलेंगे? ये गद्दी पर बैठा था। कौन? औरंगजेब। 1666 में इसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद पूर्ण शासन किसके हाथ में आ जाता है? पूर्ण शासन आ जाता है औरंगजेब के हाथ में। ओके दोस्त, औरंगजेब के हाथ में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने कैसे युद्ध लड़ा। इनके चारों भाइयों के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि ये चार भाई थे और तीन बहन थी। तीन बहनों का नाम एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ मेरे बच्चे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं समझूंगा कि मेरे भाई हैं और मेरी जो बड़ी बहन है या छोटी बहन है अच्छे से पढ़ रही हैं। तो एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में कि इसकी कितनी बहनों का नाम क्या क्या था। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जैसे सा क्या था, एक बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। चलो, जहाँ आरा, रोशन आरा, और एक बहन का नाम बताओ आप लोग। क्या था? जहाँ आरा, रोशन आरा, एक बहन का नाम आप लोग बताओ। अगर हम बात करें औरंगजेब को हम क्या कहते हैं? औरंगजेब को हम लोग कहते हैं जिंदा पीर। क्या कहते हैं? जिंदा पीर किसको कहा जाता है? जिंदा पीर ही हम किसको कहते हैं? आप कहेंगे औरंगजेब को ही जिंदा पीर हम लोग कहते हैं। कौन सा पीर? आप कहेंगे भैया जिंदा पीर। किसकी उपाधि? आप कहेंगे इसकी उपाधि औरंगजेब की उपाधि। ओके दोस्त, याद रहेगा भैया, जिंदा पीर जो है औरंगजेब की उपाधि है। याद रहेगा? बोलेंगे जरूर याद रहेगा। बात करें संगीत, इसने क्या क्या चीज़ भैया बंद करवा दी जब ये राजा बना? तो इसने बहुत सारी चीज़ें बंद करवाई, जैसे कि संगीत इसने बंद करवा दिया, नाचना गाना बंद करवा दिया। क्या कह रहे हैं? नाचना गाना बंद करवा दिया। और क्या किया इसने? रोक लगा दी बहुत सारी चीज़ों पर। ओके, नवरोज त्यौहार जो होते थे उन पर रोक लगा दी, झरोका दर्शन पर रोक लगा दी। और इसने एक चीज़ शुरू करी जिसको हम कहते हैं जजिया कर। किसने शुरू किया? आप कहेंगे जजिया कर इसने शुरू कर दिया था। अकबर ने जिसको ख़त्म कर दिया और इसने शुरू कर दिया। अच्छा बताओ कि अकबर ने जजिया कर कब ख़त्म किया था? बताओ जरा एक बार कमेंट बॉक्स में। संगीत, नाचना गाना, क्या किया? नाचना गाना और नाचना गाना और शराब
किस पर? शराब पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, शराब पर रोक। शौक नहीं भैया, रोक। क्या कहेंगे? रोक। जो पीते हो ना कभी कभार, आप में से शायद कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो शराब पीते हैं, मत पिया करो, खतरनाक होता है भाई, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। क्या कहेंगे? और क्या किया? नवरोज त्यौहार, किस पे प्रतिबंध लगाया? आप कहेंगे नवरेज, नवरोज, झरोका, नवरोज पर और झरोका दर्शन से, झरोका दर्शन। अच्छा, एक बार कोई जानता है कि झरोका दर्शन क्या होता है? बताओगे जरा मुझे, झरोका दर्शन क्या होता है? इन सब पे इसने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। बताओगे जरा झरोका दर्शन क्या होता है? बताओ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कि भैया झरोका दर्शन ये होता है। अगर हम बात करें, यही वो शासक है जिसके 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? आप कहेंगे भैया औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। क्या कहेंगे? 2 बार राज्य, क्या बोलेंगे? राज्य, राज्य अभिषेक कितनी बार हुआ है? राज्य अभिषेक कितनी बार हुआ है? राज्य अभिषेक से मैंने हर बार बोला, मेरे दोस्त का नाम याद आ जाता है जिसका नाम है अभिषेक है, उसका भी 2 बार राज्य अभिषेक होता है। जैसे कि एक बार वो स्कूल जाता है तब उसका राज्य अभिषेक होता है, दूसरी बार जब उसकी नौकरी लग जाती है तब उसका राज्य अभिषेक होता है। पहली बार जो राज्य अभिषेक होता है उसकी धुलाई से होता है। मेरे दोस्त की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा अभी मैं। किसकी? पहली बार जो मेरे दोस्त की राज्याभिषेक होता है उसकी धुलाई से होता है। जब वो स्कूल नहीं जाता है तो क्या करते हैं, उसकी मम्मी दे झाड़ू दे चप्पल से उसका स्वागत करती हैं, जा भाई स्कूल जा, नहीं तो तेरा भी राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। तो भैया जब अभिषेक का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के बाद अभिषेक पढ़ा लिखा खूब अच्छा कर गया तो उसको क्या मिल गई? नौकरी मिल गई। और फिर उसके बाद असली में राज्याभिषेक उसका वो हो गया, तो बोलेंगे वो घर का राजा बन गया भाई। तो इसी प्रकार से इसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक 1658 में हुआ और एक 1659 में हुआ। क्या बोलेंगे? 1658 में हुआ, एक 1659 में हुआ। 2 बार इसका राज्याभिषेक होने वाला शासक कौन रहेगा? आप कहेंगे औरंगजेब। अच्छा, एक बार और बताओ कि मुगल वंश में और एक कौन सा शासक है जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है? क्या ऐसा कोई शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे, कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना जानते हैं जितना मैंने पढ़ाया है। कि आप लोगों ने रिवाइज किया है कि नहीं किया है? किया भी है कि नहीं किया? अगर किया है तो बता दोगे कि भैया हाँ है कि नहीं है, और है तो कौन है, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। बात करें इसके माता के बारे में, तो माता तो सब लोग जानते हो जिसका नाम है मुमताज़ महल, जिसके लिए क्या बनवाया गया था? ताजमहल बनवाया गया था। किसने बनवाया था ताजमहल? तो आप कहेंगे ताजमहल बनवाने वाला व्यक्ति जो था, इसका पिता जिसका नाम है औरंगजेब का पिता शाहजहाँ। क्या बोलेंगे? औरंगजेब का पिता शाहजहाँ। कन्फ्यूज हो गए ना भाई? तो औरंगजेब का पिता कौन है? शाहजहाँ है, जिसने इसका ताजमहल का निर्माण करवाया था। माता का नाम क्या रहेगा? माता का नाम आप कहेंगे मुमताज़ महल। कौन सा महल? आप कहेंगे मुमताज़ महल। क्या कहेंगे दोस्त? आप कहेंगे मुमताज़ महल। कौन सा महल? आप कहेंगे मुमताज़ महल, मुमताज़ महल। तो भैया ये इनकी माता का नाम हो जाता है। किसकी माता का नाम हो जाता है? आप कहेंगे भैया शाहजहाँ के पत्नी जिसका नाम था मुमताज़ महल, और ये औरंगजेब की माता थी। किसकी माता थी? आप कहेंगे भैया ये औरंगजेब की माता थी। इसने क्या किया? चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को। ओके, क्लियर कर दूँ पहले मैं इसको एक बार। इसने क्या किया था? इसने, आप लोगों ने सुना होगा सिखों के 9वें गुरु। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? आप कहेंगे अर्जुन देव। तो सिखों के 9वें गुरु अर्जुन देव को इसने मरवा दिया था। क्या कर दिया था? उनको मौत के घाट उतार दिया था। हम लोग जब क्या पढ़ेंगे? हम लोग जब पढ़ेंगे सिख धर्म, क्या बोलेंगे? हम लोग जब सिख धर्म को पढ़ेंगे, क्या कहेंगे दोस्त? हम लोग जब सिख धर्म को पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसने कैसे, किस कारण से, किसको, सिखों के 9वें गुरु जिस, ओके, तो इसने क्या किया? सिखों के 9वें, जब हम लोग सिख धर्म को पढ़ेंगे तो सिखों के गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, कितने सिख गुरु हुए हैं। तो सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? आप कहेंगे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, सॉरी अर्जुन देव बोल रहा था, क्या बोलेंगे? तेग बहादुर। कौन से? तेग बहादुर जी को। तेग बहादुर जी को क्या किया? तेग बहादुर जी की हत्या कर दी। हत्या करने का कारण क्या रहा? तेग बहादुर जी की जो इसने हत्या करी उसका कारण क्या था? ये कहता था कि तुम सिख धर्म को छोड़ के इस्लाम धर्म अपना लो। क्या कहता था? ये कहता था कि तुम सिख धर्म को छोड़ो और इस्लाम धर्म अपना लो। पर भैया एक असली सिख जो होता है तो अपना धर्म क्यों छोड़ेगा वो?
इसके पीछे उन्होंने अपनी जान दे दी, पर इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, क्योंकि वो उसको अपने धर्म से मतलब है और उनको अपने धर्म से मतलब है। जिसको अपना धर्म प्यारा है वो क्यों अपनाएगा दूसरे का धर्म? तो इस वजह से उन्होंने, इस कारण से उसने इनकी मौत कर दी और इनको हत्या कर दी। किस कारण से? कारण क्या रहा? कारण अगर जानना चाहें तो आप कहेंगे कारण भैया ये था कि इस्लाम धर्म ना अपनाने के कारण। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने पर क्या कहेंगे? इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने पर यह कारण रहा इनकी मौत का, इसलिए इसने इनको मार दिया। अगर बात करें इसके सामने की चीज़ आती है जिसका नाम जानते हैं हम लोग, बीवी का मकबरा। कौन सा मकबरा? बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा किसने बनवाया? आप कहेंगे शाहजहां औरंगजेब के पुत्र, जिसका नाम है शाह आलम। किसना? आजम शाह। क्या बोलेंगे? औरंगजेब का पुत्र आजम शाह। इसने क्या किया? अपनी माँ की रुबिया दुर्रानी की याद में। किसकी दुर्रानी की याद में? आप कहेंगे रुबिया, किसकी? सबिया, सॉरी रबिया दुर्रानी की याद में। किसकी दुर्रानी की याद में? आप कहेंगे रबिया दुर्रानी की याद में इसने एक निर्माण करवाई, एक बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा जो निर्माण करवाया, उसको हम लोग एक चीज़ जानते हो, उसको हम लोग क्या ताजमहल की फुअर नकल भी उसको ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजमहल की फुअर नकल, या हम बोले दूसरा ताजमहल, या बोलते हैं एक दक्षिण का ताजमहल भी इसको ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, बीबी का मकबरा। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो बताओ जिया कि मकबरे की शुरुआत कहाँ से होती है? मकबरे की शुरुआत किसने करी? सब प्रथम मकबरा किसने बनवाया, किसका बनवाया था? तो बताओ जरा, किस काल में? या तो दिल्ली सल्तनत में या फिर मुगल काल में? बताओ मकबरे काल की शुरुआत कब हुई है? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? औरंगजेब। क्या बोलेंगे? औरंगजेब के पुत्र। क्या बोलेंगे? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह। कौन सा शाह? आप बोलेंगे आजम शाह। आजम शाह ने क्या किया? अपनी माँ की याद में, अपनी माता की याद में क्या किया? माँ की याद में बनवाया। भैया इसने क्या किया? अपनी माता की याद में इसको बनवाया, जिसका माता का नाम क्या था? माता का नाम कहते हैं, आप कहेंगे रबिया दुर्रानी। कौन सी दुर्रानी? आप कहेंगे भैया रबिया दुर्रानी। तो ये थी इसकी पत्नी का नाम। किसकी पत्नी का नाम? आप कहेंगे औरंगजेब की पत्नी का नाम भी रबिया दुर्रानी था। बात करें बीबी के मकबरे की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ताजमहल की फुअर नकल। क्या कहेंगे? ताजमहल की फुअर नकल। फुअर ऐसे ही लिखा जाएगा, देखो जरा, फुअर नकल। ओके, क्या हुआ कि इसने फुअर नकल करवा दी। क्या किया? कहाँ पे है ये? आप बहेंगे औरंगाबाद। कहाँ पे? औरंगाबाद। कौन सा बात? आप कहेंगे भैया औरंगाबाद में इसका निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? औरंगाबाद में। और एमएच बोले तो दक्षिण का ताजमहल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण का ताजमहल। ताजमहल। अच्छा ये बताओ, ताजमहल कौन कौन घूमने गया है? आगरा से कौन कौन बच्चे संबंध रखते हैं? या फिर बताओ, आगरा में आप लोग ताजमहल देखने गए हो कभी? बताओ, देखने गए हो? अच्छा देखने गए हो तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या देखा? जो जो बच्चे देखने गए हैं, एक बार मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जब गए होंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ आप लोगों ने देखी? इसकी शॉट लेना चाहो ले लो, फिर इसके बाद आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी। ले लिया? चलो आप बताओ कि आपने ताजमहल में क्या क्या चीज़ें देखी? क्या औरंगजेब की माता जिसका नाम था मुमताज़ महल और शाहजहाँ की पत्नी जिसका नाम था मुमताज़ महल, एक ही व्यक्ति है, दो दो बार बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी कबर को आपने देखा है? दोनों की कबर को, शाहजहाँ और औरंगजेब की माता का नाम, या शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल की कबर को देखा है?
देखा होगा, क्योंकि जब आप ऊपर गए होगे तो ऊपर आपने देखा होगा वो घूमने, ताजमहल के जब अंदर घुसते हो ना तो वो घूमने के लिए जो जगह बनी, नीचे उनकी दफन है, दोनों की कब्र वहीं पे दफन है, दोनों को वहीं पे दफनाया गया। क्या कहेंगे? 1686 में इसका युद्ध हुआ, क्या बोलेंगे? 1686 में क्या हुआ? बीजापुर विजय। क्या बोलेंगे? बीजापुर को, बीजापुर को कब? 1687 में जीत लिया। 1687 में क्या किया? गोलकुंडा से जीत लिया। किससे जीता? 1687 में गोलकुंडा से। गोकुल बोले या गोलकुंडा से जीता। ओके दोस्त, तो इससे जीत लिया। ओके, फिर क्या हुआ? 1687 में एक कार्रवाई और करता ही है। क्या कार्रवाई करता है? आप कहेंगे 1687 में सांबा जी की हत्या करी। किसकी हत्या करी? सांबा जी। कौन से सांबा जी? जो कि किस धर्म से आते हैं? बताओ जरा एक बार मुझे, सांबा जी किस संप्रदाय से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस में हम इनको पढ़ेंगे? सांबा जी, सांबा जी की हत्या की, हत्या की। सांबा जी किस साम्राज्य से आते हैं? तो आप कहेंगे सांबा जी जो है मराठा से आते हैं। कौन से मराठा? आप बोलेंगे मराठा साम्राज्य से ये लोग आते हैं। जब हम लोग मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे तो हम लोग सांबा जी के बारे में जानेंगे। क्या बोलेंगे? मराठा साम्राज्य। जब हम मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे तो उन सब के बारे में बात करेंगे, सांबा जी। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, याद रहेगा। बात करें इसका विद्रोह कहाँ का हुआ, तो इसका जो विद्रोह हुआ है, विद्रोह, तो विद्रोह कब हुआ? आप कहेंगे विद्रोह भैया जाटों का विद्रोह सबसे पहले इसके सामने हुआ। कौन सा विद्रोह? आप कहेंगे जाट विद्रोह। जाट विद्रोह। और दोस्त, तो इसके सामने जाट विद्रोह हुआ। कहाँ पर हुआ? तो आप कहेंगे आगरा। कहाँ पर? आगरा, मथुरा। कौन से क्षेत्र में? आगरा मथुरा क्षेत्र में, क्षेत्र में। अच्छा भैया, आगरा मथुरा क्षेत्र में इसका विद्रोह किया गया। आप कहेंगे भैया हाँ, इसका आगरा मथुरा क्षेत्र जो था उसमें इसका विद्रोह किया गया। किसने विद्रोह किया? आप कहेंगे औरंगजेब के उसके खिलाफ जाटों व्यक्ति, जो जाट व्यक्ति थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया। बोला कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे अब तेरा साथ विद्रोह किया जाएगा। तो पहला विद्रोह इसका कहाँ हुआ? ये पहला विद्रोह था। पहला विद्रोह, तो पहला विद्रोह कहूँगा गोलकुंडा, या बोलेंगे गोलकुल। ओके, तो पहला विद्रोह हम लोग जो ऊपर पढ़े थे इसको, ये 1700 क्या 1687 में पहला गोलकुल, या बोलेंगे गोलकुंडा। और दोस्त, दूसरा विद्रोह ये गोलकुंडा कहाँ किसके खिलाफ हुआ? तो आप कहेंगे राजा राम। किसके खिलाफ? राजा राम के खिलाफ। राजा राम वहाँ के शासक था। कहाँ के शासक थे ये? चुंडान। कौन से साम्राज्य से? चुंडमन। कौन से? आप कहेंगे चुंडमान। ओके, चुंडमान साम्राज्य से ये लोग संबंध रखते थे। ओके दोस्त, याद रहेगा कहाँ के विद्रोह हुआ? इसका विद्रोह हुआ जाटों का विद्रोह इसके खिलाफ हुआ। औरंगजेब का मकबरा। ओके, इसका बात हो चुकी है, जाटों का विद्रोह हो चुकी है, पहला राज्यभिषेक हो चुका। औरंगजेब के मकबरे के बारे में बात कर लेते हैं। मकबरा भैया दफनाया कहाँ गया जब इसकी मौत हो गई? औरंगजेब का मकबरा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? बताओ जरा एक बार कमेंट बॉक्स में। तो आप कहेंगे औरंगजेब का मकबरा जो है अहमदाबाद या फिर औरंगाबाद में स्थित है। क्या बोलेंगे? अहमदाबाद या फिर औरंगाबाद। कहाँ पर स्थित है? सही से बताओ, अहमदाबाद या औरंगाबाद? कन्फ्यूजन है मुझे इसके बारे में। चलो फिलहाल के लिए आप लोग औरंगाबाद लगा लो, कल मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कहाँ पे है इसका। औरंगाबाद महाराष्ट्र। ओके, या फिर औरंगाबाद, या फिर मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है इसका, या फिर अहमदाबाद है। चलो मैं इसको क्लियर करके बता दूंगा एक बार आपको, है ना। इसको मैं क्लियर करके बता दूंगा कि अहमदाबाद या औरंगाबाद है। ओके, तो
उम्मीद है ये वाला जो वीडियो मैंने आपको बताई है ये सब चीज़ थी किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब के शासनकाल के बारे में कि औरंगजेब ने कैसे कैसे शासन किया, क्या क्या इसके शासन में रहा है। ज़्यादा कुछ था नहीं इसके बारे में जानने के लिए। बीबी का मकबरा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए कि बीबी का मकबरा इसके समय पर ही हुआ था। इसका युद्ध के बारे में जान लीजिए, जो 1-2 युद्ध, जाटों का युद्ध किसके समय पर हुआ था, तो आप कहेंगे औरंगजेब के समय पर ही जाटों का युद्ध हुआ, जाटों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। याद रहेगा, बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा। 1 मिनट जरा। ओके दोस्त, तो ये सब चीज़ें थी इसके बारे में। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर हो गई है तो भाई एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास, प्यारे प्यारे मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जो कर रहे हैं अपकमिंग एग्जामों की तैयारी, जैसे कि SSC GD और MTS और अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी। तो उनके पास प्लीज़ जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, आपका परिवार है, आप लोग चाहेंगे आगे बढ़ेगा, नहीं चाहेंगे नहीं बढ़ेगा। ओके, उम्मीद है सारी वीडियो समझ में आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।